बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.21 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया। तो अभी हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 4, द सम ऑफ वन नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर इज़ 43। उसने कहा जी कि दो नंबर्स हैं कोई भी ऐसे, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स उनको माइनस करने से जो आता है वो 4 है। और बाद में उसने दूसरी इक्वेशन के लिए कहा थी सम ऑफ ट्वाइस, के उनको फिर ऐड करें ट्वाइस ऑफ वन नंबर, एक नंबर को 2 दफ़ा, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, और दूसरे नंबर को 3 दफ़ा। तो फिर उनका जो इक्वल है वो आंसर है वो 43 आता है। तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले तो स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर इसको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हमने क्या करना होता है कि हम, उसने कहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो हम लेट करेंगे वन नंबर, फर्स्ट नंबर कर लेते हैं इसको, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि पहला नंबर जो है वो एक्स है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो वाई है, इज इक्वल टू वाई। हमने दोनों नंबर्स का नाम दे लिया, एक को एक्स दे लिया और एक को वाई दे लिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक। अब हम उसको फर्दर पढ़ते जाते हैं और साथ साथ उसकी स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते जाए। उसने कहा था डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स तो हमारे पास हमने ले लिए एक्स और वाई। उसने कहा उन दोनों का डिफरेंस होता है माइनस एक्स माइनस वाई, एक में से दूसरे को माइनस करें तो फिर डिफरेंस आता है इज़ 4, कि वो है जी 4 इक्वल टू 4, के डिफरेंस दो नंबर्स का वो 4 है। ठीक है जी, हमें एक इक्वेशन की समझ आ गई। उसके बाद उसने कहा द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर, कि फिर उसने सम की बात कर दी, प्लस का साइन हम पहले लगा लेते हैं। सम का मीनिंग होता है ऐड करना, डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस करना, सम का मीनिंग ऐड करना। तो प्लस हमने पहले ही निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा ट्वाइस ऑफ नंबर, कि एक नंबर की 2 दफ़ा, ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 दफ़ा, 2 दफ़ा से मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2x। फर्स्ट नंबर को जो वन नंबर है वो 2x है, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, और दूसरा नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन 3 दफ़ा। तो फिर वो हो गया जी 3y, 2x प्लस 3y इज़ 43 इज़ इक्वल टू 43। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ये हो गई जी हमारे पास इक्वेशन 1, और ये हो गई जी इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन बल्कि बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। जैसे ये या तो इस y को 3y बना लें या इस x को 2x बना लें, किसी भी एक वेरिएबल को आपने सेम कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, हम 2x को बना लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x बन जाएगा और ये भी 2x बन जाएगा। हमने एक वेरिएबल ख़त्म करना है, तो वो 2x हो जाएगा तो वो भी 2x हो जाएगा, तो हमारा एक वेरिएबल ख़त्म हो सकता है। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वेशन 1 इज़ इक्वल टू 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 2 से, ब्रैकेट लगा के 2, दूसरी साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि जो भी काम करते हैं फिर हम तो वो दोनों तरफ करते हैं इक्वल के। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 2x, माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 2y,
इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 3। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट? इसलिए करेंगे कि हमने ये 2x को सेम किया और हमने इसको ख़त्म करना है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये भी प्लस और ये भी प्लस जब ऐड होगा तो ये 4x बन जाएगा। ये कटेंगे नहीं आपस में, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का आपको याद होगा कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये नीचे वाला 2 ये प्लस का है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। वो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रख के परफॉर्म करना है कि क्या करना है हमें, तो एक वेरिएबल ख़त्म हो। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 है जी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 43 और इक्वेशन 3 है जी 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस होने से ये आपस में कट गए तो पीछे अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हो गए हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5y इज़ इक्वल टू ये प्लस का 43 और ये माइनस का 8। 43 में से 8 माइनस करें तो वो बाकी बचेगा जी 35। तो अब 5y इज़ इक्वल टू 35 आ गया। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5। कटिंग हो जाएगी इसकी, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। तो y इज़ इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। एक नंबर तो आ गया हमारे पास 7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस 7 को उठा के पुट कर देंगे जी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये पड़ी है, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 7 है तो y की जगह पे 7 लगा देंगे हम। x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4। अब ये 7 जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 7। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11। तो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एक नंबर 11 है तो दूसरा नंबर 7 है। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा जी सामिया इज़ 7 ईयर ओल्डर देन आमना, कि सामिया जो है वो आमना से 7 साल बड़ी है। फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ सामियाज एज इज़ इक्वल टू दी 1/2 ऑफ आमनाज एज। उसने कहा है कि जी इनकी एज बताएं कि अगर सामिया की 1/4 एज बराबर हो आमना के 1 मतलब 2 हाफ एज के बराबर। 1/4 उसका चौथा हिस्सा एक बराबर है सामिया का और आमना का हाफ हिस्सा एक बराबर है। तो हमने दोनों की एजेस बतानी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लेट करेंगे इसमें भी कि उन दोनों की एजेस क्या हैं। तो लिखेंगे लेट सामियाज एज, सामियाज एज कि सामिया की जो एज है इज इक्वल टू x। उसके बाद आमना एज, आमना आमनाज एज तो वो है जी y। सामिया की x रख ली और आमना की y रख ली। तो अब फिर हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी
क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है जी सामिया इज़ 7 years ओल्डर देन आमना एज, कि सामिया जो है वो आमना से 7 साल बड़ी है। मीन्स के सामिया हमने एक्स रखी है, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बराबर है आमना से 7 साल बड़ी है, कि आमना की एज में 7 ऐड करें तो सामिया की एज बनती है। सामिया की एज बराबर है आमना की y + 7। सामिया बराबर है आमना की एज में जिसमें 7 साल ऐड करने हैं, तो 7 हमने आमना की एज में ऐड करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ये हो गई जी इक्वेशन 1। उसके बाद उसने हमें दूसरा कहा है जी 1/, व्हेन फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ सामियाज एज, कि सामिया की एज का 1/4 एज हो, एंड इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ आमना एज, वो बराबर होगी आमना के हाफ एज के बराबर। तो हम इसको कर लेते हैं। उसने कहा सामिया का 1/4, तो 1/4 एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 वाई। यही वो कहना चाह रहा है कि सामिया की 1/4 बराबर है आमना के हाफ से। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। लेकिन इस इक्वेशन 2 में हमने बटा ख़त्म करना है, तो सबसे पहले बटा ख़त्म करेंगे तो फिर इसको ये इक्वेशन प्रॉपर हो जाएगी। तो बटा कैसे ख़त्म करेंगे? ओवर, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। मीन्स शॉर्ट फॉर्म ये हम करते हैं कि ये बन जाएगा 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी 4y। 2x इज़ इक्वल टू 4y। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें क्या करते हैं कि x की वैल्यू, हमारे पास एक वेरिएबल पहले ही अकेला पड़ा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे कि उसको उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारी x के बराबर है, वही है x इज़ इक्वल टू y + 7। इस पूरी वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में 2x की जगह पे लगा देंगे। तो लिखते हैं पुट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है जी 2x इज़ इक्वल टू 4y। अब x है वो x की वैल्यू है, तो 2x की जगह पे ये पूरी वैल्यू लगा देंगे, y + 7 इज़ इक्वल टू 4y। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 2y प्लस 2 7s are 14 इज़ इक्वल टू 4y। अब ये 2y इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं। 14 इज़ इक्वल टू 4y माइनस 2y। 4 में से 2 लेस करें, ये 2 बाकी बचेगा। 14 इज़ इक्वल टू 2y। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y। 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो y अकेला बचा जी, y इज़ इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब एक एज हमारे पास आ गई है। y हमने रखा था जी आमना को, तो आमना की तो एज आ गई है। तो अब हम इस आमना की एज को y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 पड़ी है, इसके अंदर हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो है जी x इज़ इक्वल टू y + 7। y की जगह पे y की वैल्यू लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू 7 + 7। 7 में 7 ऐड होंगे तो x इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास
एक्स की वैल्यू भी आ गई। मीन्स हमारे पास आया जी, एक्स हमने रखा था सामियाज़ एज को और वाई रखा था आमनाज एज को। तो सामिया की एज आई, इधर लिख देते हैं हम सामियाज़ एज इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स और आमनाज एज इज़ इक्वल टू 7 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया जी 5 years अगो एसन एज वाज 7 times ऑफ शकील्स एज, कि 5 साल पहले एसन की जो उम्र है वो शकील से 7 गुना ज़्यादा थी। बट आफ्टर 3 years एसन एज विल बी 4 times ऑफ शकील्स एज, के 3 साल बाद एसन की उम्र 4 times ऑफ शकील एज, शकील की उम्र से 4 गुना ज़्यादा है। कैलकुलेट देयर एजेस, उसने हमें एजेस फाइंड करने के लिए कहा है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एसन्स एज को और शकील एज को। एसन्स एज, कि एसन की एज क्या है, वो है जी एक्स, उसके बाद है शकील, तो शकील्स एज वो है जी वाई। एक्स और वाई, एसन और शकील को हमने लेट कर लिया, एक्स और वाई उसकी एजेस हैं। तो अब हम करेंगे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है जी के 5 years अगो, 5 साल पहले, मीन्स एसन और एज उसकी शकील की जो इस टाइम मौजूदा एज है उससे 5 साल पहले, सबसे पहले तो अब ये हो गया कि हमने 5 लेस करना है दोनों की एजेस में से, एसन की भी और वाई की भी। हम इधर लिख लेते हैं एक्स और इधर लिख लेते हैं वाई, बाकी सारा मामला बाद में देखते हैं। उसने ये एक है जी एक्स और एक है जी वाई। उसने कहा 5 साल पहले, मीन्स एक्स माइनस 5 और y माइनस 5, कि x में से भी 5 माइनस होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है 5 साल पहले दोनों की एज कम हुई होगी ना। अभी अगर किसी की 30 एज है, 5 साल पहले उसकी 25 होगी। तो इसी तरह दूसरे की फॉर एग्जांपल उसकी 10 भी हुई तो 5 साल पहले उसकी 5 होगी, तो दोनों की एज 5 साल पीछे चली जाएगी। तो x में से भी 5 माइनस और y में से भी 5 माइनस। अब उसके बाद उसने क्या, 5 ईयर एसन एज वाज 7 times ऑफ शकील, कि एसन की जो एज है वो शकील से 5 गुना ज़्यादा थी। किससे, शकील से। तो शकील से 7 मल्टीप्लाई होगा, एसन की उम्र शकील से 5 गुना ज़्यादा थी, तो शकील की एज में 7 मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में आ जाएगा जी इक्वल। एसन की उम्र 5 साल पहले, एसन एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 5 साल पहले उसकी शकील की एज में से भी 5 माइनस किए, 7 टाइम्स ज़्यादा थी तो 7 शकील से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे, इसकी इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7y से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 ज़ार 35। x इज़ इक्वल टू x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7y माइनस 35। तो अब ये -5 इस तरफ माइनस का है तो इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको कर देंगे x इज़ इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, माइनस का 35 और प्लस का 5, तो ये माइनस और प्लस लेस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा। x इज़ इक्वल टू 7y माइनस 30। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1 एक इक्वेशन बनी है। अभी हम फिर दूसरी की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट उसने क्या कहा था जी, बट आफ्टर 3 years
3 साल के बाद 4 टाइम्स ऑफ द एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, कि एसन की एज जो है वो शकील के 4 गुना ज़्यादा। सबसे पहले तो हमें जी वही उसी तरह फिर लेट लिख लेते हैं सेकंड वाले में कि उसने कहा जी एक की है जी एक्स और दूसरे की है जी वाई। एक्स और वाई हमने लिख लिया। उसने कहा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, मीन्स +3 दोनों में ऐड हो जाना है। 3 साल के बाद 3 साल गुजरेंगे तो दोनों की एज गुजरेगी, एक्स में भी 3 ऐड और वाई में भी 3 ऐड। फिर उसने कहा जी 4 विल बी एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज, कि एसन की उम्र जो है वो शकील के 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो शकील की एज फिर 4 से मल्टीप्लाई होगी और बीच में इक्वल। अब इसको भी हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया जी x + 3 इज़ इक्वल टू 4y, 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y + 4 3 ज़ार 12। अब ये 3 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4y + 12 - 3। 12 में से 3 लेस करेंगे तो पीछे बचेगा जी 9 प्लस का 9। x इज़ इक्वल टू 4y + 9। तो ये बन गई जी हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आप देखें कि ये भी वेरिएबल अकेला ही है। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये x की वैल्यू 7y - 30 है, तो x की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, जैसे आप चाहें आप वो वाली भी उधर पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर तब भी वही आएगा। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4y + 9। तो हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू है जी 7y - 3, तो x की जगह पे 7y - 30 इज़ इक्वल टू 4y + 9। अब देखें ये 4y प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 30 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7y ऐसे ही लिखें, 4y को इधर लाएं तो ये माइनस का 4y इक्वल टू 9 उधर ही है, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया +30। अब 7 में से 4 माइनस किए तो पीछे रह गया जी 3y इज़ इक्वल टू 30 में 9 ऐड किए तो वो बन गया जी 39। अब ये 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 39 के साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ार 3, ये भी 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो अब बाकी आया जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या आपकी मर्ज़ी है जौन सी मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास, इक्वेशन 1 है जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7y - 30। x इज़ इक्वल टू 7y - 30। तो अब y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू है जी 13। तो पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 7 की y की जगह पे 13 - 30। अब 7 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 और 9, तो ये आया जी 91। तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 91 - 30।
अब 91 में से 30 माइनस करने हैं, तो 91 में से 30 माइनस कर लें, 91 माइनस 30, तो ये आएगा जी हमारे पास 1 में से 0 गया 1, 9 में से 3 गया 6, तो ये आया 61। तो x इज़ इक्वल टू 61। तो ये हमारे पास दूसरी एज हो गई। तो अब हमने x किसका नाम रखा था, x रखा था जी हमने एसन का, और y रखा था जी शकील का। तो एसन की एज हुई तो लिख देते हैं एसन्स एज इज़ इक्वल टू 61 ईयर्स। फिर शकील की है, शकील्स एज वो आई है जी हमारे पास 13 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 का।